important question related to UPSC Prelims 2024 examination. Okay, so I have chose this body, important body. Okay, important body OPEC, आप सभी ने सुना होगा. सो सबसे पहले ओरिजिन पता करते हैं इस कंट्री का, या इस ऑर्गेनाइजेशन का. कहाँ से ये ओरिजिन हुआ? इट इज़ बगदाद कॉन्फ्रेंस. करेक्ट है या इनकरेक्ट है, विल सी. ओके, देन इट्स अ सेक्रेटेरिएट. व्हाई दिस आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन? बिकॉज कंट्रीज सारे मिडिल ईस्ट हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो होपफुली वियना में तो इसका सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए, राइट. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो मॉनेटरी फंड होते हैं या बड़ी बड़ी इन्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका वियना ऑस्ट्रिया वियना की बात कर. बट ओपेक का वियना में कहीं मिडिल सऊदी अरब में होना चाहिए, बट वाई दिस इज़ वियना? सो दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट. एंड थर्ड इज इसके मेंबर्स की मैंने बात करी है एक्चुअली. ओके, सो बी ओनली 2 आर करेक्ट. सो अभी चेक करना है कौन से 2 करेक्ट हैं. तो इफ़ यू सी द ब्रीफ हिस्ट्री, ओरिजिनल वेबसाइट से सारे इन्फॉर्मेशन लिया गया है. इट्स क्रिएटेड द बगदाद कॉन्फ्रेंस. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. ठीक है. सेक्रेटेरिएट भी देखिए इसका कहाँ पर है, वियना में. दिस इज अगेन करेक्ट. नाउ इफ यू सी इनके कंट्रीज को देखोगे आप, एक मिनट. ओके, इट्स बाय मिस्टेक आई हैव नॉट पुट इन द आंसर. दे आर 13 कंट्रीज. और अब 13 कंट्रीज में आप देखोगे कि इवन इनके फाउंडिंग मेंबर्स में भी देखो वेनेजुला है. ठीक है. मैं स्पेसिफिकली मैं ये इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज इफ़ यू सी आउट ऑफ 13 कंट्रीज 5 कंट्रीज आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट. ठीक है ना. बाकी सब कहाँ से? अफ्रीका से एंड साउथ अमेरिका से. सो दिस इज नॉट डोमिनेटेड बाय मिडिल ईस्ट कंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एक काम करना, वेबसाइट पे जाके आप जस्ट चेक ऑल कंट्रीज. ठीक है ना. कौन कौन से कंट्रीज है? 13 कंट्रीज है. बहुत मुश्किल नहीं है. आई हैव पेस्टेड बट आई जस्ट फॉरगॉट टू अपलोड. ओके. और एक और मैंने एल्जियर्स एकॉर्ड पाया था. दिस इज अल्जीरिया से. ओके, दिस इज रिलेटेड टू ओपेक ओनली. तो थोड़ा सा ये रिसेंट 23 सितंबर का ही न्यूज़ है. हिस्टोरिक एग्रीमेंट. ओके, 2023 का ही न्यूज़ है ये. तो मेक श्योर कि देखो 28 सितंबर. सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि अल्जीयर्स एकॉर्ड रिलेटेड टू ओपेक. बहुत डिफरेंस नहीं है, कुछ ऑयल की बात कर रहे हैं लोग. ठीक है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. ओके, सी कंट्रीज आ गए. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस अफ्रीकन कंट्रीज. ओके, अल्जीरिया, एंगोला. सो आप देखो कितने हैं? ईरान, इराक, कुवैत, देन वी हैव सऊदी अरेबिया, यूएई. रेस्ट 5 कंट्रीज आर ओनली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट. ठीक है ना. नाउ अगेन दिस इज अगेन यूनाइटेड नेशन. जहाँ भी लगा हुआ है यूएन, दिस इज इंपॉर्टेंट बॉडी. इस साल एग्जाम में आया यूएन ओपीएस. ओके, nobody has covered that. गोल्टाइड हैज़ कवर्ड दैट, बट इट्स द इम्पॉर्टेंट इज कि यूएन की सारी बॉडी इम्पॉर्टेंट. अब ये एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं यूएन एफसीसी की वेबसाइट देख रहा था, आई फाउंड इन वन डॉक्यूमेंट दिस बॉडी. तो मैंने निकाल के आपसे पूछ दिया. एंड दिस बॉडी आई हैव सीन न्यूज़ में भी है. ओके, तो आपको ये पता करना पड़ेगा. अब दिस बॉडी इज द फर्स्ट बॉडी सेटअप फॉर द कॉर्पोरेट. ओके, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे. फर्स्ट क्वेश्चन इज इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. It's a guide first global standard for the addressing the risk of impact of human rights linked to the business activity. Okay, business activity. Third is it encompasses both states and corporates to implement the framework. अच्छा, ये states और corporates दोनों को loop में लेता है to implement the framework. तो answer is B, only 2. तो if you see the solution, first statement is incorrect. बिकॉज इफ फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ. ये यूएन बॉडी ने इसको एंडोर्स किया है. तो ये तो 2006 5 या 6 में इस्टेब्लिश हो चुका था, और ये 2011 में आया है गाइडिंग प्रिंसिपल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इफ यू सी, अब देखो यहाँ पे स्टेट और कॉर्पोरेट दोनों को ये एनकम्पेस करता है. ओके, टू इम्प्लीमेंट द ह्यूमन राइट्स. एंड दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको ये चीज़ जाननी चाहिए. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट अबाउट द यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स. होप सो यू लर्न टुडे.
Now, which of the following established for the first time the global goal and adaptation, GGA? Again, a document from the UNFCCC website. Okay, so अगेन आंसर इज 2015 पेरिस एग्रीमेंट. अब मैं डायरेक्टली आपको आंसर की ओर ले जाता हूँ. आई हैव टेकन आंसर फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ. इट्स 2015 पेरिस एग्रीमेंट स्टैब्लिश ग्लोबल गोल एंड एडेप्टेशन फर्स्ट है. ओके, सो ये आंसर थर्ड था. फोर्थ इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड. ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक तो छुपा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही ऊपर ऊपर हाईलाइटेड नहीं है. ओके, एंड इनका कुछ फंक्शंस है. ऐसे नहीं है कि ये बॉडी फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए फास्ट ट्रैक डिसीजंस लेता है, ऐसा नहीं. थोड़ा डिटेल में यू शुड बी नोइंग. ओके, तो यहाँ पे सेटिंग एंड फंक्शन ऑफ द फास्ट ट्रैक इज रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में. ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट. इट डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. For the robust implementation of the scheme, the department has created an online monitoring framework for the monthly monitoring of the case. अब मंथली मॉनिटरिंग का इन्होंने प्रोविजन रखा है फास्ट ट्रैक के लिए. एंड फास्ट ट्रैक इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रिसेंटली एक्सटेंडेड अप टू. तो ये करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सो दैट आप इसको याद रखो और आपको लगे कि हाँ ये न्यूज़ में है, ये इंपॉर्टेंट है. तो आंसर इज बी ओनली 2. द थर्ड इज करेक्ट, ये तो पता ही है हमें. And the second is also correct. The first is incorrect because it is under the domain of the state government. ठीक है, तो it is implemented by the Department of Justice. But in states if you see, आप देखो वेबसाइट के उसमें लिखा हुआ है कि setting and the function of the 50SC, okay, falls within the domain of the state government in consultation with the respective high courts. तो आपको स्टेट वाइज देखना है कहाँ का एस्टैब्लिश है, आप इस पर जा सकते हैं and you can check. For the robust implementation, there is a provision of the monthly monitoring. This is correct. Regular review meetings with the Registrar General of High Courts, state functions has been undertaken. So this again is a very very important question. You have to rest questions. You can go to the website. Again, very very important questions. Go to the websites. Go to the website and solve. I have given the link given in the below. आप वहाँ जाकर चेक कीजिए. आप वेबसाइट पे जाइए गोल्टाइड के, गोल्टाइड IAS. Okay, and just solve the entire set of questions. We'll see you tomorrow. Goodbye.